नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि बच्चों के एडमिशन कराने से पहले हमें किन बातों का चयन करके ही एडमिशन बच्चों का कराना चाहिए। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, प्री स्कूल, नर्सरी नर्सरी फर्स्ट केजी, तो छोटे बच्चों के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान बहुत रखना चाहिए। तो एज क्राइटेरिया जो है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया हमें देखना चाहिए क्योंकि कई स्कूल जो है प्री स्कूल टू 12th होते हैं और कई स्कूल जो है नर्सरी से स्टार्ट होते हैं। तो नर्सरी से स्टार्ट होता है, उसमें 3+ एज मांगते हैं। बट जो प्री स्कूल होता है उसमें 3 से अंडर 3 जो बच्चे हैं वो भी एलिजिबल होते हैं प्री स्कूल के लिए। तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसमें बच्चे का साल खराब नहीं होता और आप साल बचा सकते हैं बच्चे का। दूसरा हम बात करते हैं टीचर स्टूडेंट रेशो। तो टीचर स्टूडेंट रेशो हमें, जब हम एक बच्चे के स्कूल के एडमिशन के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में पता करते हैं, तो हमें स्टाफ से या स्कूल से विजिट करके पता करना चाहिए कि एक क्लास में इनका स्कूल का क्राइटेरिया क्या है, कितने बच्चे मैक्सिमम होते हैं। जैसे कि अगर 15 बच्चे हैं और उस पर एक टीचर है तो फिर भी इजी है उनको मैनेज करना। बट अगर 30 बच्चे एक क्लास में हैं और एक ही टीचर हैं तो वो हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाएंगी। तो इस चीज़ के लिए उनको अटेंशन बांटना बहुत मुश्किल हो जाता है और बच्चों को भी प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलती। तो इसलिए हमें ये बात का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि टीचर्स की जो रेशो है वो कैसी है स्टूडेंट के बेसिस पे। उसके बाद हम बात करते हैं स्कूल टाइमिंग की। स्कूल टाइमिंग हमें लॉन्ग आवर्स के स्कूल की बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के स्पेशली जो फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहे हैं, जो बच्चे कई बच्चे यूज टू होते हैं क्योंकि वो पहले क्रच या किसी प्ले स्कूल में गए होते हैं। बट कुछ बच्चे जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए बहुत लॉन्ग आवर्स एक स्कूल में बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि छोटे बच्चों को स्कूल के चयन करते हुए वो थोड़ा शॉर्ट टाइम आवर्स भी हो स्कूल के तो ही अच्छा है। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। हम जानते हैं कि सिक्योरिटी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जब स्कूल की बात करें, छोटे बच्चों के स्कूल की, तो वहाँ पे तो बच्चे इतने भोले होते हैं कि मतलब हमें छोटे बच्चों के लिए हमें ही हर चीज़ डिसाइड करना होता है, पेरेंट्स को ही हर डिसीजन लेना होता है। और हम छोटे बच्चों को स्कूल के भरोसे भेज रहे हैं और अगर वहाँ का सिक्योरिटी मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो फिर मतलब कुछ भी एक्सीडेंटल हो सकता है। तो इसलिए हमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट के बारे में सबसे पहले पता करना चाहिए। उसके बाद उसको सिक्योरिटी मैनेजमेंट आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको ये चेक करना चाहिए स्कूल विजिट करके कि वहाँ पे एंट्री एग्जिट की डिटेल्स लिख रहे हैं उनके गार्ड्स, या वहाँ पे सीसीटीवीज लगे हैं या नहीं लगे हैं, और वहाँ पे उनकी जो स्कूल बसेज है उनमें क्या क्या फैसिलिटी है, जीपीएस ट्रैकर है नहीं है। आप स्पेशली कई स्कूल जो है वो आईडी कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं कि पेरेंट्स भी जो है बिना आईडी कार्ड के स्कूल में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। पुराने कोई इंसिडेंट हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं या स्कूल में विजिट करके, या उनकी पुरानी कहीं डिटेल्स गूगल वगैरह से निकाल के कि कोई ऐसा सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू या कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ पहले। तो हमें इन सब चीज़ों की इंक्वायरी पहले करनी चाहिए बिफोर एडमिशन ऑफ अवर चाइल्ड। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसपोर्ट हर स्कूल नहीं देता। तो हमें अगर स्कूल ट्रांसपोर्ट नहीं देगा तो एज अ पेरेंट, एज अ कपल आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना, कि बच्चे को लाना और छोड़ना मॉर्निंग में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हर स्कूल में हम जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं या जिसमें हम चाहते हैं एडमिशन कराना, उसमें ट्रांसपोर्ट हमें मिल रहा है, स्कूल की तरफ से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो हर स्कूल का अलग अलग होता है। कई स्कूल जो है इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं, कई स्कूल पेरेंट के इंटरव्यू लेते हैं, कई स्कूल बच्चे के साथ 1-to-1 इंटरव्यू बेसिस पे करते हैं, कई स्कूल पॉइंट वाइज पॉइंट्स जो है उसके बेसिस पे करते हैं। तो हमें ये बात का ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं किसी एडमिशन कराने के लिए स्कूल का, तो उस स्कूल का क्राइटेरिया क्या है। अगर हमने बच्चे का 1-to-1 वाला वो एडमिशन को सेलेक्ट किया है, बट वहाँ पे अगर बच्चे का मूड ठीक नहीं है, उसने नहीं आंसर किया, तो फिर हम उस स्कूल के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। देखिए, फ़ीस स्ट्रक्चर तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि फ़ीस जो है हमें हमारी जो है सबसे, हम हर महीने फ़ीस दे रहे हैं बच्चे की, और अगर हमें उस हिसाब से फैसिलिटीज़ या वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बच्चों को स्टडीज़
हो रही है या बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलम हो रहा है वो वहाँ पे उस हिसाब से नहीं होगा। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि फ़ीस हम दे रहे हैं जो वर्दी है उस स्कूल के लिए। अगर बच्चे स्कूल के लिए हम बहुत हाई फीस पे कर रहे हैं और वहाँ की ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कोई फैसिलिटीज़ है, तो फिर तो हमें ऐसे स्कूल को बिल्कुल डीलिस्ट करना चाहिए अपने स्कूल लिस्ट में से। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम फ़ीस क्या दे रहे हैं और उस हिसाब से हमें वापस वर्दी है या नहीं है, हमें वापस मिल रहा है वर्दी जो भी है हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं ऐसी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस के साथ। थैंक यू। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस करिए बेल आइकन को और सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारी एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स और बहुत सी यूज़फुल अपडेट्स मिलती रहेंगी। धन्यवाद।